इटावा में मतदान हो चुका है और यहाँ के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से पत्रकार क्या सोचते हैं। हमारे साथ यहाँ के इटावा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का एक माहौल है, क्या लग रहा है कि किसका फायदा हुआ होगा, किसका नुकसान, किस पार्टी का। देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है। इस देश को आज़ाद कराने में पत्रकारिता का योगदान रहा है और वोट लूट तंत्र से भी लोकतंत्र को आज़ाद कराने में पत्रकारिता का योगदान रहा है। मौजूदा वक्त में वोट लूट तंत्र से ये चुनाव अब मुक्त हो चुके हैं। अब जनता वास्तव में वोट डालने लगी है। नहीं, बिल्कुल। क्या लग रहा है कि किन चीज़ों को, चूँकि ये सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर सपा ने काम किए हैं कि देखिए, सपा का गढ़ जो है, आप लोग मानते हैं, ये जनता का गढ़ है और इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है। पहले की मानसिकता और अब की मानसिकता में फ़र्क ये है कि पहले फरमान चलते थे डकैतों के और तमाम तरीके के दबाव चलते थे, वोट लूट चलती थी, इसलिए 70%, 80%, 90% वोटिंग होती थी। अब वास्तविक में वोटिंग होती है, जितने वोट लोग डालने जाते हैं उतना ही वोट प्रतिशत गिरा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि अब लोकतंत्र वास्तव में आज़ाद हो रहा है। अब जनता लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा सजग है, अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग है। उसे इस बात की चिंता है कि देश कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य किसमें सुरक्षित है। वो परिवार या यानी उस तरीके की चीज़ों को नहीं मानती है। देश के प्रति उसका समर्पण भाव है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों का है अभी भी वर्चस्व, लेकिन कुल मिला के देश के साथ जनता खड़ी है। बिल्कुल, देश के साथ जनता खड़ी है। क्या लग रहा है, चूँकि इटावा में जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दोबारा से मैदान में पहले जीत चुके हैं, सपा का पहले कब्जा था, अब दोनों का क्या लग रहा है कि क्या किनको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान। देखिए, यहाँ का वोटर तो बिल्कुल साइलेंट है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार रही है तो भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है और अभी भी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जो इन मुद्दों पे जनता वोट करे। तो यहाँ ये कहना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है कि हमने लाइन सफारी बनाया, कई चीज़ें बनाई, एक्सप्रेस हाईवे दिया, और वहीं भाजपा अपनी चीज़ें कर रही है, बता रही है कि हमने आवास दिया, राशन दिया, किसानों को सम्मान निधि दी। तो दोनों में जिस तरीके का वो है अपना अपना गिराने का, क्या लग रहा है कि इस बार किसका फ़ायदा हुआ हो। वैसे तो फ़ायदा तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार सपा को कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि 19 के चुनाव में सपा के अंदर गृह कलेश चल रहा था, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुँच सकता है। बिल्कुल, सपा का गढ़ है, गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर राजनीति बहुत हावी रही है। यहाँ बेहड़ भी है, डाकू भी रहे हैं, मतलब इस तरीके। लेकिन इस समय एक जो माहौल है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, चूँकि बिल्कुल योगी कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने गुंडा मुक्त कर दिया और माफियाओं को बिल्कुल छुट्टी कर दी, तो क्या लग रहा है कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलेगा इटावा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप जो गढ़ की बात कह रहे हैं, गढ़ था, गढ़ बीजेपी ने कहीं ना कहीं तोड़ा, और जब गढ़ टूटा तो उनका भी मनोबल टूटा। समाजवादी पार्टी डाउन क्यों हुई? क्योंकि गढ़ टूटा, घर टूटा। और जो आप डकैत की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो साक्षात्कार किया है डकैतों का। वो डकैत खुल के भीड़ में कहते थे कि मुलायम सिंह यादव कह दें तो हम अपनी बंदूक रख देंगे, सरेंडर कर देंगे। ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, लोगों ने देखा। तो आज जो बदलाव की हवा चल रही है, वो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के चल रही है कि लोगों ने वो अपना उद्योग भी देखा और ये 10 साल का कार्यकाल भी देखा है। तो आदमी बिल्कुल शांति चाहता है, वो नहीं चाहता कतई कि उसकी तरफ उंगली उठे। वो 10 रुपये कमाना चाहता है तो 10 घर ले जाना चाहता है, न कि वो लुटना चाहता है। आज दिन भर जिस तरीके से हम शहर से लेके गांव तक रहे, मताधिकार का प्रयोग सभी लोग कर रहे थे, गांव में कर रहे थे बड़ा साइलेंट तरीके से। कोई नहीं कह रहा था कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। आप मुस्लिम इलाके में जाएँ तो मुस्लिम अपनी वोट दे रहा है। तो कुछ चीज़ें खुल के सामने थी कि मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी को देगा, तो वो दे रहा है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, आज का युवा समझदार है, मैंने कई लोगों से बात की तो स्पष्ट किसी ने नहीं कहा, लेकिन राष्ट्र हित में हम वोट दे रहे हैं, ये कहकर हर आदमी आगे बढ़ गया। राष्ट्र हित की बात हो रही है, यह वोटर कह रहा है। लेकिन यहाँ पर
बीजेपी की बड़ी सभा लगी, प्रधानमंत्री ने खुद किया, उसके बाद में डिम्पल यादव कर रहे, शिवपाल यादव, तो दोनों ने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लग रहा है कि इसमें किस तरीके का एक माहौल बना होगा, किसको फायदा मिल रहा होगा? देखिए, फ़ायदा किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो 4 जून के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी अगर जो हम बात करें इस लोकसभा की, तो इस लोकसभा में, पूरी लोकसभा में वोटर साइलेंट रहा है। वोटर ने अपनी ओपिनियन ही नहीं दी। रही बात, अभी हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि जैसे मुस्लिम अगर वोट दे रहा है तो समाजवादी पार्टी में दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत जो विकास की नीतियां हैं, विकास से प्रेरित होकर जो उसने वोट किया वो विकास के लिए किया। अगर हम बात करें इटावा की, तो इटावा में अभी यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने, यहाँ पर सांसद है रामशंकर कठेरिया, तो उन्होंने यहाँ पर पुल बनवाया, कई विकास कार्य ऐसे किए हैं। और अभी भी जो जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री जी आए थे वहाँ पर कई बीघा, कई एकड़ जमीन एक्वायर की गई, जिसमें एक प्लांट इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसमें पहली पाली में ही करीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जिसके तहत हम कह सकते हैं कि बीजेपी की नीतियां खराब नहीं हो। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का एक समय में दुर्ग हुआ करता था। नहीं, लेकिन असंतोष भी तो है, लोग कह रहे हैं, आरोप भी तो लगा रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, और उस तरीके की तो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी एक पार्टी बेस पे अगर बात करें नौकरी ना देना या देना, तो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को, भाजपा की, तो देखिए नौकरी दोनों सरकारों ने निकाली और कहीं ना कहीं भर्तियां भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने नौकरी दी और बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, तो ये नहीं कह सकते। हाँ, पेपर लीक हुए या नौकरी निकाली गई वो नहीं हुए, तो वो एक फेलियर सिस्टम का कहीं ना कहीं कुछ फेलियर रहा है, तो कुछ उसका विरोध भी हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नौकरी की, बेरोजगारी की, तो उसके लिए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यहीं पे सैफई परिवार के सभी लोग रहे, तो उन्होंने भी नौकरियां निकाली थी और कई व्यवसाय भी। लेकिन यहाँ पर जो विकासशील प्रदेश कहते थे, तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई भी भट्टी या कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई समाजवादी पार्टी ने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पहल की है। अब देखने की बात ये होगी कि ये सार्थक पहल कैसे कहलाई जाती है। क्या आगे यहाँ पर उद्योग की कोई फैक्ट्री लगेगी या केवल बातों का पिटारा बनकर भाजपा का भी बंद हो जाएगा? बिल्कुल, सपा अपना दावा, भाजपा का अपना दावा। वोटर से जब बात होती है तो किस तरीके का एक माहौल वोटर बताता है और उसकी क्या है, उसके मन में क्या वो सोचता है? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि अब देश जो है युवाओं वोटरों के हाथ में है। जो नए वोटर्स हैं वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर रहे थे, और उनका जो मानना था कि जो उन युवाओं को रोज़गार देगा, उन युवाओं को सुरक्षा महसूस कराएगा, उनके परिवार की सुरक्षा महसूस कराएगा, उनके लिए वोटिंग करेगा। और ये अब जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के अब युवा वोट कर रहा है। तो बिल्कुल, जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ेगी और तभी कुछ बनेगा देश का। अच्छा, ये एक उसको देखा जाए कि जैसे मान लीजिए वोट ऑफ परसेंटेज जो थी पिछली बार के लगभग उतनी है, थोड़ी सी कम है, तो इसका असर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन ने बड़ी मेहनत की, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। वो जहाँ 55-60 के आसपास ही रह पा रहा है। और लेकिन 55-60 में भी मैं समझता हूँ कि 50% ही वोट पड़ता है। ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, तो 50% वोट या 60% वोट को मैं मानता हूँ मानक के अनुरूप है। लेकिन किसको ज़्यादा गया, किसको कम किया, अलग बात है। जैसे हमारे साथी ने भी बताया कि बेरोजगारी की बात अभी डिम्पल जी ने कही, उस पर एक जवाब हमारे सांसद इटावा का भी आया कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, तो एक मात्र वाकई में सूत मिल था जिसमें 10-15 हज़ार लोग काम करते थे, वो भी चला गया। कोई वो नहीं खुला। तो वो 4 बार सीएम रहे, कितना बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। आज बीजेपी की तरफ उंगली उठाते हैं कि आप बेरोजगारी पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आज उत्तर भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार बीजेपी की जो कह रही है वो कर रही है, ये दिख रहा है लोगों को। नहीं, लेकिन एक दावा ये भी तो है, उन्होंने लाइन सफारी बनाया। 5 साल रामशंकर कठेरिया सांसद रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, मैं अपने साथी पत्रकारों से यही कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया तभी तो जनता ने उन्हें भगाया, तभी तो उन्हें वोट नहीं दिया। बीजेपी को आए हुए 10 साल हो चुके हैं, बीजेपी ने इटावा के लिए क्या किया ये बताया जाए। जनता परेशान है, जैसा जनता कहती है कि वोट दे रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है, क्या फ्री राशन से विकास हो सकता है? जी जी जी, जैसा हमारे साथी ने कहा कि राशन से किस तरीके से विकास हो सकता है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राशन से नहीं हो सकता। हम अखिलेश वर्सेस सांसद जो बात करते हैं, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, उनका घर था, उनका गृह जनपद था, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। एक सफारी का कोई उदाहरण नहीं है, वो ठीक है उन्होंने एक बनवाई क्योंकि मुलायम सिंह जी का सपना था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन इससे आप ये कहें रोजगार की कोई बात कहीं सफल हुई, कतई नहीं हुई। बिल्कुल, रोजगार की बात कोई सफल नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है,
तो असर पड़ता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ज़्यादातर रहता है कि बीजेपी का नुकसान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कितने लगभग पीछे होगी? क्या लग रहा है कि दोनों में इनमें किन का नुकसान होगा, किन का फायदा होगा? समाजवादी पार्टी लड़खड़ा रही है, खड़े होने के प्रयास में है, लेकिन उसकी नीतियों से जनता कतई खुश नहीं है। और बीजेपी की नीतियां, भले ही जनता में बहुत सारी परेशानी है, जनता छाती पर पत्थर रखकर बीजेपी को वोट दे रही है इस उम्मीद के साथ में कि देश के लिए। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो अपना दावा कर रही है कि कह रही है कि हमने विकास की लाइन सफारी के अलावा, उन्होंने कहा एक्सप्रेस हाईवे बनवाया हमने, और तमाम चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला युवाओं को, उस पर भी तो बात हो रही है। तो अच्छा, जो वोटर है, वोटर के मन में क्या है? जैसे बात हुई होगी, क्या लगता है कि वोटर के मन में क्या रह के उसने वोट किया होगा? देखिए, उनका दावा है कि हमने लाइन सफारी बनवाई। लाइन सफारी से किसको फ़ायदा हुआ? आम आदमी को तो कोई फ़ायदा है नहीं। इस जिले के सोशलिस्टों ने सूत मिल बनवाया, सूत मिल में एक नई मशीन न लगवा के वहाँ की सारी ज़मीन हड़प ली, सूत मिल ख़त्म करवा दी। यहाँ पर प्रयास ये किया गया कि इटावा उद्योग शून्य घोषित हो जाए, लेकिन जब अपहरण उद्योग चलेगा, जब हर आदमी मतलब जो उस तरीके के लूट का व्यवसाय करेगा, तो यहाँ उद्योग लगाने कौन आएगा? जनता को चाहिए सुरक्षा, और सुरक्षा देने में वे नाकाम रहे। जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो नौकरी उन्होंने कक्षा 8 फेल लोगों को BA पास MA पास दिखा के उनको नौकरियाँ दी है। अपने परिवार और अपने केवल गोत्रवाद के लोगों को, उसमें भी यादवों में भी उन्होंने मतलब जैसे घोसी का मरिया कर दिया, तो तमाम सारे लोग मतलब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे थोड़े होता है। जिन सोशलिस्टों ने उनको आगे बढ़ाया, वे समाजवाद के नाम पर केवल समाजघात करते रहे। समाजवाद के उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो वोटर है वो क्या सोचता है, क्या उसके मन में, चूंकि वोटरों से बात हुई होगी आपकी, आपने देखा भी होगा, तो उनके दिमाग में, जहन में क्या होगा? वो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे वोटर या तो वोट करेगा या वोट नहीं करेगा? दोनों चीज़ों, क्योंकि परसेंटेज भी डाउन हो रही है। अगर उसके मन में खराब छवि है, चाहे सपा के खिलाफ हो चाहे भाजपा के खिलाफ, तो उसने वोट नहीं किया। तो मतलब इसमें किस तरीके की कौन सी ऐसी बात होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मतदाताओं से मैं मिला, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से, तो दोनों मतदाता एक अलग तरह के निकल के आए और उनके मुद्दे भी अलग तरह के निकल के आए। शहरी क्षेत्र में अब देखिए, जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो 55 समथिंग है, और 5 विधानसभाएं, इटावा सदर और भरतना, दिव्यापुर, औरैया और सिकंदरा। तो आप देखिए कि जो 2 विधानसभाएं, भरतना और दिव्यापुर, इनका मतदान प्रतिशत 55 के करीब है, और औरैया, इटावा और सिकंदरा ये 54 है। एवरेज 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो और वो जो दोनों विधानसभाएं हैं वो समाजवादी पार्टी की थी। दिव्यापुर उनमें वोट और परसेंटेज गिरा है। नहीं, वो अभी के 5 बजे के नतीजे, हाँ, नहीं, उसमें बढ़ा है, 1% बढ़ा है उन दोनों जगह पे। जो इसका मतलब यह है कि उसको फायदा वहाँ पे। अगर आप इसको बढ़ा हुआ परसेंटेज के मानते, तो अगर आप दोनों तरह से लीजिए, सिक्के क्या कह रहे हैं, और जो औरैया और इटावा और सिकंदर जो तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उसमें मतदान 54% रहा है, यानी 1% गिरा है। अब मतदाता 1% यहाँ गिरा, वहाँ बढ़ा। अब मतदाता क्या सोच रहा है, ये तो अभी 5 बजे तक के नतीजे हैं, अभी 7 बजे आएंगे, वो क्या बताएंगे। लेकिन सुबह मतदान अच्छा हो रहा था, दोपहर उसके बाद थोड़ा मतदान कम हुआ, और फिर शाम 2 बजे के बाद फिर मतदान बढ़ा। लेकिन जो स्थिति थी सुबह की, एक साथ आप गया था, बहुत ऊपर जा रहा था, सुबह लग रहा था कि वोट और परसेंटेज अच्छी होगी, दिन में बिल्कुल ना के बराबर हुआ, शाम को फिर बढ़ा। तो क्या लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो वोटर था वो घर से निकला, उसे वोट डालना था हर हालत में। हाँ, नहीं, वोट डालने के उत्साह तो था, सुबह उत्साह बरकरार था, और वोटर निकला भी, लेकिन अच्छा, दोनों मुद्दे, आपने मुद्दों की बात की, तो जो शहरी क्षेत्र का मतदाता था वो सुरक्षा और शिक्षा और विकास 3 तरह की बातें कर रहा था, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाता था वो
किसानों की बातों को लेके, बिजली पानी की समस्याओं को लेके मतदान कर रहा था। ये चीज़ दोनों एक अलग अलग तरह की चीज़ें निकल के सामने आई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वोटर है वो सुबह निकला, फिर रुका, उसके बाद में फिर शाम को भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो पिछली बार से कम का आकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो पुष्टि हुई है उसके हिसाब से लग रहा है वोटर परसेंटेज कम रहा। और साथ ही जो लोगों ने वोट किया वो उसका परिणाम 4 जून को आएगा, तब पता चल पाएगा कि आखिर इटावा का सांसद कौन बना। लेकिन देखने की बात होगी सपा के गढ़ में क्या फिर से सपा का कब्जा होगा या फिर से कमल खिलेगा। सौरभ शर्मा के साथ देवेंद्र चौहान, इटावा।